आज हम इन दोनों रिस्ट स्ट्रैप्स को कंपेयर करने वाले हैं। दिस इज द कोबो रिस्ट स्ट्रैप, अमेजोन पे ये 350 रुपये का है। दीज आर द ग्राइंड गियर रिस्ट स्ट्रैप्स एंड ये सबको 700 रुपये कॉस्ट करते हैं। सो दीज रिस्ट स्ट्रैप्स आर ऑलमोस्ट 2 times द प्राइस ऑफ दीज रिस्ट स्ट्रैप्स। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम, और आपको कौन सा खरीदना चाहिए इफ यू वांट टू गेट सम गुड रिस्ट स्ट्रैप्स। तो इन दोनों रिस्ट स्ट्रैप्स में द बिगेस्ट डिफरेंस इज इन द लेंथ। ठीक है, पहले कोबो का लेंथ देखो। दिस इज द लेंथ ऑफ योर नॉर्मल कोबो रिस्ट स्ट्रैप। अब ग्राइंड गियर का देखो, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ग्राइंड गियर रिस्ट स्ट्रैप्स। तो अगर इन दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूं, मुझे पता नहीं कैमरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, बट दिस इज द डिफरेंस इन द लेंथ। दिस रिस्ट स्ट्रैप इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ दिस वन। तो बेसिकली एक लंबे रिस्ट स्ट्रैप से होता क्या है, बेसिकली जब आप एक लंबे रिस्ट स्ट्रैप को आपके रिस्ट के अगेंस्ट ऐसे पहनेंगे, इट प्रोवाइड्स यू मोर सपोर्ट बिकॉज आप इसको ज्यादा टाइट कर सकते हैं। दिस इज हाउ दिस रिस्ट स्ट्रैप्स लुक एंड एज यू कैन सी अभी रिस्ट एकदम भी मूव नहीं हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मूव द रिस्ट इन दिस रिस्ट स्ट्रैप्स। हाउएवर विद दिस कोबो वंस, एज इनका लेंथ छोटा है तो दीज प्रोवाइड लेस सपोर्ट, एंड जब आप इसको ऐसे पूरा टाइट करेंगे, you can see कि I can't bend my wrist. I mean it does provide support, but as compared to these, side by side दिखा दो bend test. As you can see यहाँ पे मैं इतना bend कर पा रहा हूँ, but यहाँ पे it's just this much. You cannot move more than this. So that is the main difference in the length. जितना लंबा रिस्ट स्ट्रैप होगा, I mean this is the longest that a wrist strap should be. ये 1 मीटर लॉन्ग है और इससे ज्यादा लंबा रिस्ट स्ट्रैप को चाहिए भी नहीं। जितना लंबा रिस्ट स्ट्रैप होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देगा आपके रिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसे पीछे की तरफ या फिर ऐसे सामने की तरफ बेंड हो जाए। बट इससे these also do provide your wrist with support. However, as compared to these flex and bend a lot more. तो छोटे रिस्ट स्ट्रैप से मेन डिफरेंस क्या आता है, यू वुड आस्क। डिफरेंस आता है स्क्वाट में एंड स्पेशली लो बार स्क्वाट पे, जहाँ पे ज्यादातर लिफ्टर्स एक ऐसा फॉल्स ग्रिप यूज करते हैं। ठीक है, करके दिखाता हूँ। तो ज्यादातर लोग ऐसे जाके दे बेंड देयर रिस्ट लाइक दिस एंड देन दे अनरैक द बार, कम बिहाइंड, स्क्वाट करते हैं एंड फिर रैक कर देते हैं। दिस फॉल्स ग्रिप पोजीशन पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर एल्बोज एंड योर रिस्ट एज वेल। इसलिए यहाँ पे यू नीड अ रियली गुड सपोर्ट, स्पेशली सपोर्ट ऑफ अ गुड रिस्ट स्ट्रैप। इस पोजीशन में जब आप जाते हैं, यू रियली नीड गुड सपोर्ट ऑफ अ रिस्ट स्ट्रैप जो आपको हाथ को एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्टेड रखे। इन माई ओपिनियन, इफ यू आर डूइंग हेवी लो बार स्क्वाट, देन दीज कोबो रिस्ट स्ट्रैप्स do not really provide that good of a support. They will be better than doing them without wrist straps, but in my opinion they do not provide as much support as you would need in a low bar squat. अभी ग्राइंड गियर को पहन के दिखाता हूँ। आप कैमरा पे शायद देख के समझ नहीं पाएंगे, बट विद दिस रिस्ट स्ट्रैप्स ये आपके रिस्ट को बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है। एंड ये इतना अच्छा सपोर्ट क्यों दे पाता है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स मटेरियल क्वालिटी। आई वुड से कि जब आप रिस्ट को ऐसे पीछे बेंड करेंगे, आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। इट डज टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ योर रिस्ट एंड योर एल्बोज। हाउएवर विद द कोबो वन जो मैंने अभी ट्राई किया, इट डज नॉट रियली वर्क वेल एटलीस्ट इन द लो बार स्क्वाट। बेंचेस में भी हालत एकदम सेम है अगर तुम इन कोबो रिस्ट स्ट्रैप्स को यूज करते हो। या दे डू प्रोवाइड यू सम सपोर्ट बेटर देन नॉट हैविंग अ रिस्ट स्ट्रैप। हाउएवर अगर तुम हेवी वेट्स करते हो, दीज डू नॉट रियली हेल्प, यू नो। ऑल्सो अनदर बिग थिंग ऑफ दीज रिस्ट स्ट्रैप्स ओवर दिस की यहाँ पे तुम जो ये डिजाइन देख रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन तुम इनको एज एन एल्बो रैप भी यूज कर पाओगे। हाउएवर ये जो तुम डिजाइन देख रहे हो, दिस इज जस्ट टाइड टू वन एंड। इसको तुम्हें एज द एल्बो रैप्स यूज नहीं कर पाओगे, मेनली बिकॉज ये फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा है, सेकंड ऑफ ऑल डिजाइन अप्रोप्रिएट नहीं है, बट यू कैन यूज दीज एंड एल्बो रैप्स। लेट मी शो यू। सो यू बेसिकली डू दिस, अपना हाथ यहाँ से ऐसे निकालते हो एंड देन यू टाई दिस अराउंड योर एल्बो and your elbow wraps are ready. And elbow wraps में भी this provides a lot of resistance here. I have bench press with this elbow wraps. I mean I don't bench heavy enough कि मुझे elbow wraps की ज़रूरत है, but if you do, if you're a competitive power lifter, I mean if you're an equipped power lifter, then these will be great elbow wrap alternatives as well, because India में कुछ अच्छे elbow wraps मिलते नहीं, तो तुम इनको as both wrist straps and elbow wraps यूज कर पाओगे। Talking about the build quality of both the straps, कोबो में थोड़ा सा फोम आई गेस यूज किया है। आई डोंट नो इफ इट्स फोम और समथिंग, बट
It feels a little soft to press, however ग्राइंड गियर में इट्स जस्ट प्योर कॉटन, ठीक है, कोई फोम वगैरह यूज नहीं किया है. मोस्ट पीपल आई थिंक विल फाइंड दीज आर लिटिल बिट कंफर्टेबल बिकॉज यहाँ पे फोम यूज किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया है. बिल्ड क्वालिटी इज क्वाइट सिमिलर. आई वुडंट से कि ग्राइंड गियर इज वे मोर सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी. हाउएवर बिल्ड क्वालिटी के मामले में बोथ आर प्रीटी गुड. ये आपके हाथ में पहनना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है एंड इट डज गेट अनोइंग एट टाइम्स बिकॉज आपको इतना लंबा चीज आपको हाथ के अराउंड रैप करना होता है. वेयर एज विद दीज कोबो रैप्स आप बस सिंपली इसको थंब से ऐसे निकालते हैं. दीज आर वे मोर इजियर टू एडजस्ट, मतलब आप बार बार अगर सेट के अंदर खोलेंगे पहनेंगे तो दीज आर मच इजियर टू एडजस्ट एज कम्पेयर टू दीज. ये एक बार लगा लिया तो पूरा मत खोलना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से लूज करके रख देना और फिर से टाइट कर देना, बट पूरा मत खोलना. आई वुड से इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी दीज आर बेटर बिकॉज दीज टेक लेस टाइम and these take a lot of time. So what's my final verdict on both of these wrist straps? Who should buy these grind gear wrist straps? If you're a power lifter, you like squat very heavy weights, you bench press very heavy weights, you need that added wrist support, I 100% recommend you to go with these wraps over these wraps. ठीक है, these cost around 700 रुपए and these cost around 350. However, that extra 350 you're paying is well worth it because these are way better in terms of heavy weights. ठीक है, if you are squatting, bench pressing heavy weights, these will not support you as well as these can support you. However, let's say आपके wrist में थोड़ा सा pain हो रहा है and you want to add some kind of a support to your wrist, then I think there is no need for you to get these wrist straps. These Kobo wrist straps are pretty good for this purpose, and maybe getting these wrist straps might become a little bit annoying because of the reasons that I discussed कि ये लगाने में टाइम कंज्यूमिंग लगता है. These wrist straps for normal gym use will be pretty fine. Get these if you are serious about squatting and benching, and get these if you are looking for just normal added wrist support. I will link both of these wrist straps down below. With this grind gear wrist straps you can use my code RAHA10 to get a 10% discount, so you will get this wrist straps at around 630 rupees. And unfortunately इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है. Amazon का लिंक दे दूंगा नीचे, डायरेक्टली जाके खरीद लेना. अगर आपको अभी इनका एक पूरा रिव्यू देखना है then go check out this video right over here. Bye.